दोस्तों, कुरान पाक की 26 आयतों के खिलाफ लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को पता होगा, वसीम रिजवी शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने कुरान पाक के अंदर जो 26 आयतें हैं उसको विवादित बताते हुए अर्जी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, पीआईएल दाखिल की थी और इन पर पाबंदी लगाने की यानी कि मांग की थी। और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वही दूसरी बड़ी खबर, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिवसेना ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके चलते पूरे देश के अंदर फिर से एक बार लॉकडाउन की चर्चाएं बढ़ गई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही, जहां पर कांग्रेस पार्टी के बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर 30 विधायकों के मामले पर एक और नया विवाद शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक स्थलों पर लगाए जाने वाली नई पाबंदी को लेकर के एक नई अपडेट है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज जिस तरह से नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं और लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नेताओं के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। कुरान की 26 आयतों के मामले पर लगाई गई पीआईएल को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और ये तय करेगा कि क्या कुरान के अंदर जो 26 आयतों पर और उसके खिलाफ जो याचिका लगाई गई है वो सही है, क्या कुरान पाक की 26 आयतें वाकई जो है ठीक नहीं है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस मामले पर अपनी एक पीआईएल दाखिल की थी, जिस पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद जैसे ही इसका जजमेंट आएगा, सबसे पहले आप हमारे चैनल पे देखने को पाएंगे, इसलिए लगातार बने रहिए। और जो बड़ा सवाल है, कि आपको लगता है कि वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों के खिलाफ याचिका लगाई है वो सही है? क्या आपको लगता है कि वसीम रिजवी की इस याचिका के अंदर राजनीति नहीं झलकती? क्या आपको लगता है कि कुरान जैसी पाक किताब को पढ़ करके लोग मानवता की तरफ बढ़ते हैं, लोग जो है शांति की तरफ बढ़ते हैं, लोग इंसान बनते हैं, लेकिन वसीम रिजवी को उसी कुरान के अंदर खामियां नजर आ रही हैं? क्या ये ठीक है? आपकी अपनी राय को आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। आज कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। क्या फैसला आएगा ये हम आपको बताएंगे जैसे ही इस पर कोई अपडेट आती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। लॉकडाउन यानी कि पिछले साल इसी वक्त लगाया गया था, लेकिन अब फिर से लोग जो है लोगों के मन में यह सवाल है, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? इसको लेकर के अब शिवसेना ने एक बड़ा बयान दिया है। देश में कोरोना वायरस अपना संक्रमण तेजी से फैला रहा है। इसकी दूसरी लहर इतनी भयावह है कि नए संक्रमितों के मामलों ने एक नया रिकॉर्ड ही स्थापित कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के दिग्गज नेता, जहां से लॉकडाउन की गाइडलाइंस बनती हैं, वो नेता, उन मंत्रालयों के नेता, उनको संभालने वाले नेता, इनको कोई फिक्र नहीं है। लगातार रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद अपने आप को ये कह रहे हैं कि ये तो हमारी लहर है। आप सोचिए कि दूसरी कोरोना की जो लहर आ रही है वो कितनी भयावह है। लाखों केस रोज आ रहे हैं, उसके बावजूद भी नेता संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, पाबंदियां लग रही है सिर्फ जनता के लिए, सिर्फ लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर नहीं। खैर, अब इस मामले पर जो है यानी कि शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे दिया है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा है कि कोरोना पूरे देश में बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार लॉकडाउन पर फैसला तब लेगी जब बंगाल में चुनाव खत्म हो जाएगा। राउत ने आगे कहा कि कोरोना से जंग कोई भारत पाक युद्ध नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इतनी ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कोरोना पूरे देश में बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार लॉकडाउन पर फैसला अभी नहीं लेने वाली जब तक बंगाल चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा, क्योंकि बंगाल चुनाव में बीजेपी
अपना फ़ायदा चाहती है और अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के रोड शो की तस्वीरें हैं, रैलियों की तस्वीरें हैं। क्या उनके मुंह के ऊपर मास्क नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है जो लोग इनके रोड शो और जनसभाओं के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? तो क्या कोरोना बंगाल के अंदर नहीं फैल रहा है? बंगाल में कोरोना नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या पब्लिक ही हर तरह से दबाई जाएगी? लॉकडाउन आप पब्लिक के लिए ही लगाएंगे? क्या नेताओं के ऊपर ये सब गाइडलाइन जारी नहीं होती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर पंजाब के अंदर से आ रही है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी बगावत शुरू हो गई है। जानकारी ये मिल रही है कि पंजाब कांग्रेस के 30 विधायकों के इस मामले पर टिकट काटने की तैयारी की जा रही है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पंजाब के अंदर फिलहाल तो पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आए दिन राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, लगातार गुटबाजी जारी है। और अब बताया जा रहा है कि इसी गुटबाजी की वजह से पंजाब में 30 कांग्रेसी विधायकों का टिकट काटने का पहला प्लान जो है तैयार हो चुका है। प्रशांत किशोर की सलाह को लेकर के कांग्रेस के अंदर विरोध है और ये जो कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रेटजी के लिए प्लान दिया गया है, ये प्रशांत किशोर की तरफ से ही दिया गया है, जिसके चलते ये घमासान जारी है। खैर, 30 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, इसमें से ना जाने कितने पार्टी छोड़ेंगे, ना जाने कितने कहां जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी के काफिले में कोरोना के इन्फेक्टेड गार्ड या सिक्योरिटी पर्सन्स मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। और अब जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बाद धार्मिक स्थलों पर एक नई पाबंदी लगा दी गई है। आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। वह प्रदेश के किसी भी धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी बंगाल के अंदर लाखों लोग, हजारों लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, वो सब जायज़ है, वो सब चलेगा, ये सब जायज़ है इनके लिए, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं। खैर, बताया जा रहा है कि मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में अब एक साथ सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ में कोविड-19 के उपचार के लिए L2 L3 के पर्याप्त बेड की उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि उन्होंने ये निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो ये एक नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश के लिए है। फिर से एक बार मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर सब बंद होने की कगार पर पहुंच गए। सिर्फ 5 लोगों को ही इसके अंदर इजाजत मिलेगी, लेकिन रैलियों के अंदर आप हजारों की भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। तो ये है मामला आज हमारे देश की राजनीति और राजनेताओं का। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।